तो एमपी बोर्ड के क्लास 11th के विद्यार्थियों, देखिए आपके लिए मैं यहाँ पे एक भूगोल का पेपर लेकर आ गई हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको केवल मात्र 4 पेपर दे रही हूँ, जिसमें से ही आपका पूरा पेपर फंस जाएगा। ठीक है, वास्तव में आप चाहते हैं कि आप 70 नंबर के पेपर में करके आए, तो ये देखिए मेरे द्वारा दिए जा रहे ये 4 पेपर आप कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, मैं 3 पेपर आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये आपका पहला पेपर था, ठीक है, ये दूसरा, ये तीसरा रहा और ये आपका लास्ट पेपर है, चौथा। ठीक है, तो इसको भी हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे जिस तरह से हमने ये 3 पेपर यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप जल्दी से देखिए, क्योंकि इसमें आपके वायरल प्रश्न हैं जो एमपी बोर्ड में है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं और सारे ही प्रश्न मैं आपको सॉल्यूशन के साथ में बताऊंगी। चिंता आपको बिल्कुल नहीं करना है, ऐसे प्रश्न मैं आपको बता रही हूँ जो एमपी बोर्ड में आपकी भूगोल के पेपर के लिए वायरल प्रश्न है। ठीक है, चलिए तो पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी लघु प्लेट नहीं है। इसका आंसर है अंटार्कटिका। दूसरा है अनाच्छादन में निम्न में से किस क्रिया को नहीं रखा जाता। इसका आंसर है ज्वालामुखीता। तीसरा है निम्न में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है। तो इसका आंसर है अटलांटिक महासागर। चौथा है भारत की सीमाएं किस देश से स्पर्श करती है। इसका आंसर है चीन। पांचवा है निम्नलिखित यामोत्तर में से कौन सा भारत का यामोत्तर है। इसका आंसर है आपका सा। ठीक है, 82 डिग्री 30 पूर्व। छठा है देश में कुल जीवमंडल निश्चय है। तो इसका आंसर है आपका 18। ठीक है, होंगे। चलिए यहाँ से चूज द करेक्ट ऑप्शन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। ठीक है, हो गए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आप बाकी के प्रश्नों का ले लीजिए। चलिए, हो गए। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए पहला है पोलर फिलिंग बल खालिस्तान से संबंधित है। इसका आंसर है आपका आर्थिक भूगोल। दूसरा है चूना पत्थर की चट्टानों पर बने स्थल रूपों को खालिस्तान स्थलाकृति कहते हैं। तो इसका आंसर है कास्ट। तीसरा है पृथ्वी के चारों ओर के वायु के आवरण को खालिस्तान कहते हैं, वायुमंडल। चौथा है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम सन खालिस्तान में पारित हुआ 1917। पांचवा भारत के साथ खालिस्तान देश की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। तो इसका आंसर है बांग्लादेश। छठा है विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के मध्य खालिस्तान नदी बहती है। तो इसका आंसर है नर्मदा। ठीक है, चलिए तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, आपको हम थोड़ी ना छोड़ेंगे। ठीक है, आपके भी यहाँ पे मैंने फिल कर दिए हैं, सारा सॉल्यूशन देंगे यदि हम यहाँ पे आपको पेपर के लिए तैयारी करवा रहे हैं तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में सही जोड़ी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जोड़ी के आपके नंबर डाल दिए, आप आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो कर लेंगे, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, आपके भी मैंने यहाँ पे नंबर डाल दिए हैं जोड़ी के। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। तो ये क्या था, अल्फ्रेड वेलगन ने। दूसरा है नदी समुद्र में मिलने से पहले किस निक्षेपित स्तर रूप का निर्माण करती है। तो इसका आंसर है डेल्टा। तीसरा है महासागरों में वहाँ क्षेत्र जिसमें लवणता तेजी से बढ़ती है क्या कहलाता है, हेलोक्लाइन। और चौथा है तपी नदी किस खाड़ी में गिरती है। तो इसका आंसर है आपका खंबात की खाड़ी। ठीक है, यहाँ पे लिखा है चौथे का आंसर। पांचवा कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो इसका आंसर है आपकी कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा भारत को 2 अलग अलग भाग में बांटती है। ठीक है, यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले ले लीजिए, आपके भी यहाँ पे फिल कर दिया। जैसा कि मैंने आपको अभी कहा है कि आपको हम पीछे नहीं छोड़ेंगे, आपको भी पूरा सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में सत्य सत्य लिखिए। पहला है कि भौगोलिक चिंतन का संबंध दर्शन शास्त्र से होता है। तो ये आपका सत्य है। दूसरा है क्षारीय मृदा का निर्माण कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। तो ये आपका सत्य है। तीसरा है क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ता है, असत्य।
चौथा है भारत ने पृथ्वी शिखर सम्मेलन के संकल्पों पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये आपका सत्य। गंगा तथा यमुना का संगम प्रयागराज में होता है, तो इसका आंसर सत्य है। भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को मैकमोहन कहते हैं, तो ये आपका सत्य रहेगा। ठीक है, हो गए। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है भौतिक भूगोल की शाखाओं के नाम आपको बताने हैं। 7वां है वायुमंडल में ओजोन गैस का महत्व बताना है। 8वां प्रजाति विविधता से क्या तात्पर्य है। हो गए। यह आपका 9वां प्रश्न है बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम लिखिए। बांगर और खादर में अंतर स्पष्ट करना है। प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार आपको बताना है। वर्तमान में आपदाओं की सुभेद्यता क्यों बढ़ गई है, ये आपको बताना है। वायुमंडल की संरचना का सचित्र वर्णन करना है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और देखिए आप इसकी PDF लेना चाहते हैं और हमारे एप्लीकेशन के साथ जुड़ना चाहते हैं तो एप्लीकेशन पे हम सारे ऐसे प्रश्न दे रहे हैं और जिन्होंने ठीक है इतिहास और राजनीति के लिए हमारी एप्लीकेशन पे से PDF ली थी। ठीक है, ध्यान से PDF ली थी, वो सारा ही पेपर करके आए हैं। ठीक है, पूरे सारे ही प्रश्न उनके आ गए थे और पूरे प्रश्न वो पेपर के करके आए। यदि वास्तव में आप चाहते हैं कि आप भी भूगोल के पेपर में 70 नंबर का पेपर करके आएँ तो आप हमारी एप्लीकेशन के साथ जुड़े, PDF लीजिए। PDF में बहुत फ़ायदा है आपको। ठीक है, चलिए तो यहाँ से लगभग आपके हो चले हैं प्रश्न। यह आपका 19वां है भारत में होने वाली वर्षा के प्रकारों को समझाना है और भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाना है। अंडमान निकोबार द्वीप, मेघालय, कच्छ का रंग और बॉम्बे हाई। ठीक है, हो गए। और ये आपका इसका अथवा होगा। ठीक है, सारे ही प्रश्नों का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अच्छे से, तो कंप्लीट आपको अच्छे से सारे प्रश्नों को कर लेना है। ठीक है।